देखो, मैं ये कह रही थी कि कुछ लोगों को सिर्फ सैड रहने में, ठीक है, मतलब बेचारा बनने में इतना मजा आता है कि वो अपनी लाइफ में कुछ ठीक ही नहीं करना चाहते। वो बस ये चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ के बारे में सिर्फ रैंट करें, ठीक है, अपने पास्ट बुरे एक्सपीरियंसेस के बारे में रैंट करें, सबको जा जाके बताएं, ताकि वो बस उनको एक एम्पैथी मिल सके। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम अपने फ्रेंड से या फिर जो तुम्हारे नोन वन या लव वंस हैं उनसे जाके तुम शेयर ना करो चीजें, बिल्कुल करो यार, लाइफ इज ऑल अबाउट पीपल, ठीक है। तो भाई बिल्कुल करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम बस उसको लेके बैठे रहो और फिर ये सोचो कि यार मेरी जिंदगी तो बहुत ही बुरी है, अब तो उसका कुछ सही नहीं हो सकता, और बस उसको बैठे रह के बस उसके बारे में रोते रहो। और अगर ऐसा कोई कर रहा है ना तुम्हारे आसपास, तो मैं सही बता रही हूँ, थोड़ा ना डिस्टेंस हो जाओ उनसे, ठीक है। क्योंकि तुम क्या करोगे, क्योंकि तुम उनके एक भाई करीबी इंसान हो, तो तुम सोचोगे कि भाई वो इंसान अपने पूरे 100% पोटेंशियल पे पहुंचे, ताकि वो सब कुछ अचीव कर सके और उसके जो भी एक स्ट्रगल्स रहे हैं उनसे वो उभर सके, ठीक है। लेकिन तुम उनको चाहे कितना ही सजेस्ट कर लो, कितना ही बता लो कि भाई तू ऐसे कर ले, वैसे कर ले, ये कर ले, वो कर ले, ठीक है, लेकिन कुछ लोग रेडी ही नहीं होते हैं, या फिर कुछ लोग चाहते ही नहीं कि मैं अपनी लाइफ चेंज करूं, क्योंकि उनको अच्छा लगता है ऐसे दुखी दिखने में कि यार मेरी लाइफ में तो बहुत बुरा हो रहा है और मेरी लाइफ में बहुत बुरा होता आया है और मैं ऐसे ही मतलब कितना स्ट्रगल कर रहा हूँ मैं। ओके, स्ट्रगल कर रहे हो आप, लेकिन उस स्ट्रगल को ठीक करने के लिए कुछ कर रहे हो? आप नहीं कर रहे, तो इसका मतलब आप उसको चूज कर रहे हो। मैंने एक बड़ा अच्छा कोट सुना था, बट यू आर नॉट चेंजिंग, यू आर चूजिंग। ओके, मुझे नहीं पता मैंने सही इंग्लिश बोली कि नहीं बोली, पर तुम समझ गए, ठीक है। तो जो तुम चेंज नहीं कर रहे हो ना, तुम वो चूज कर रहे हो कि हाँ मुझे यही चाहिए, तुम उसके साथ ओके हो फिर। तो भाई फिर ये मत बोलो कि हमारे साथ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, तुम चेंज ही नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब तुम ओके हो ना, है ना? या फिर तुम आलसी हो बहुत बड़े, तो फिर बस बंद कर दो, ठीक है। तो इन लोगों को तो हम कुछ नहीं समझा सकते, क्योंकि इन लोगों को तो समझाने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन वो नहीं अपनी लाइफ को ठीक करना चाहते। लेकिन अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा बंदा है ना, तो उससे एक तो डिस्टेंस रहो और कम से कम उसकी हेल्प करने की कोशिश करो। क्योंकि क्योंकि सुनो मेरी बात, मुझे विलन मत बनाओ, मेरी पहले पूरी बात सुन लो। तुम उनकी हेल्प करने जाते हो, तुम उनको एडवाइस करने जाते हो, वो एक्चुअली में एडवाइस के लिए देख ही नहीं रहे, वो एडवाइस के लिए लुक फॉरवर्ड ही नहीं हो रहे। लुक फॉरवर्ड ही बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, वो एडवाइस चाहते ही नहीं, वो बस ये चाहते हैं कि उनको कोई रैंट करने को मिल जाए, उनको कोई दिलासा देने के लिए, सिंपैथी देने के लिए मिल जाए, बस, ठीक है। एक ना पॉइंट होता है अपनी स्ट्रगल्स बताने का भी और उस पॉइंट, वो जो पॉइंट खत्म हो जाता है ना, तो फिर सॉल्यूशंस की बात होती है कि चलो अब उसको ठीक करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। लेकिन उनको तुम कितना ही बता लो, वो ठीक ही नहीं होंगे, बल्कि तुम अपनी एनर्जी उनमें डालोगे कि वो ठीक हो जाए, उनमें उनको सजेस्ट करोगे, अपनी एनर्जी पुट करोगे उनमें इतनी कि तुम खाली हो जाओगे अंदर से। तुम्हारे अंदर की सारी एनर्जी जो एक बेटर प्लेस पे लग सकती है, वो जाके कहाँ लगेगी, एक उस इंसान पे जो अपनी लाइफ चेंज ही नहीं करना चाहता। मैं ये नहीं कह रही हूँ वो इंसान बहुत बुरा है, वो इंसान बुरा नहीं है, वो इंसान में बस अभी इतनी समझ नहीं आई है कि वो अपनी लाइफ चेंज कर सके, और उसको बस अच्छा लगता है दुखी रहना, ठीक है। मेरी लाइफ के मैं तुम्हें एक दो एग्जांपल देती हूँ, ठीक है, या जो मैंने सुन रखे हैं उसके बेसिस पे, ठीक है। तो मैं पहले अपना रिलेटिव का देती हूँ एक, तो मेरे एक रिलेटिव है, ठीक है, एंड वो फीमेल रिलेटिव है, ठीक है, मैं फीमेल पर्सन की बात कर रही हूँ। तो उनको ना लाइक उनकी लाइफ मतलब अच्छी नहीं चल रही बिल्कुल भी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात इसका मतलब सबसे बड़ा कारण है बोर बोर होना, ठीक है, बोरिंग लाइफ चल रही है उनकी बहुत ज्यादा, ठीक है। एंड बेसिकली भाई थोड़े मतलब वो पुराने जमाने के भी हैं, तो उनका यही मानना होता है कि भाई बच्चा पैदा कर लो एंड उससे उनका जिंदगी का टाइम पास होगा, लेकिन इवेंचुअली उनका बच्चा नहीं है, ठीक है। तो अब और उनके आसपास मतलब हमारी फैमिली में तो ऑलमोस्ट हर किसी का चाइल्ड है, बट उनका नहीं है, ठीक है। तो वो बहुत बोर होती हैं and बहुत वो अकेला अकेला उनको लगता है, ठीक है। तो ना वो मेरे से ऐसी मतलब वो काफी बड़ी है मुझसे, ठीक है, तो मतलब होंगी वो 40 इयर्स की। तो वो बट मेरे से उनका लाइक रिलेशन जो है वो काफी फ्रेंडली है, ठीक है, हम काफी दोस्त की तरह बात करते हैं। तो मेरी उनसे यूं ही बात हो रही थी एक रात को, एंड मुझे पता चला वो कितना ज्यादा स्ट्रगल कर रही है, उनको लाइक मतलब मेंटली कि वो कितना ज्यादा बोर हो रही है, उनको कितना अकेला सा लग रहा है। तो वो मुझसे सजेशन मांग रही थी कि तुम तो यंगस्टर हो, मुझे कुछ सजेस्ट करो कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। मैंने कहा ठीक है बिल्कुल। तो मैंने 2 से 3 घंटा लगा के लाइक लिटरली, मैं कभी भी 10 साढ़े 10 के बाद ज्यादातर जागती नहीं हूँ, जब तक मेरा दिमाग फट ना रहा हो कोई चीज सोच सोच के, ठीक है, मैं नहीं जागती, सच में नहीं जागती भाई, मैं बहुत अच्छी बच्ची हूँ। तो मैंने उनको सच में बहुत समझाया कि मैंने उनको क्लब्स ज्वाइन करवाए, मतलब जो
इंस्टा पे एंड ऑल दैट, फेसबुक पे होते हैं। मैंने कहा आप ये ज्वाइन करो, ये लोग बहुत इंटरेक्टिव लोग होते हैं, आपके दोस्त बनेंगे ये एंड ऑल दैट। एंड बहुत सारे सजेशंस दिए, बहुत बुक्स भी बताई मैंने उनको, ठीक है, जो मैं सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ती हूँ थोड़ी बहुत, एंड काफी कुछ सजेस्ट किया मैंने, अपनी पूरी जान लगा दी उनको 3 घंटा एक प्लान बनाने, बल्कि मैंने पेपर पे भी उनको लिख लिख के दिया ताकि वो भूले ना। नेक्स्ट टाइम जब मैंने उनसे मिली, तो मैंने बल्कि उनको टास्क टास्क भी असाइन करे कि ऐसे ऐसे करना। जब मैं नेक्स्ट टाइम उनसे मिली, उन्होंने उनमें से कुछ भी नहीं किया था। एंड मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया, आपने कुछ क्यों नहीं करा, आप लाइक बिजी थे या कुछ समथिंग। तो उन्होंने कहा नहीं, बस मेरा मन नहीं किया। एंड फिर से वो मेरे को सब कुछ बताने लगी, फिर से वो रिपीट हुआ, उन्होंने सब कुछ मुझे बोला, लेकिन इस बार मैंने उनको सजेस्ट नहीं किया क्योंकि मैंने अपनी पूरी एनर्जी लगा दी थी एंड मुझे कुछ भी लाइक रिजल्ट नहीं मिला। तो बेसिकली मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ लोगों को मे बी अपनी लाइफ ठीक ही नहीं करनी है, उनको बस ओके है जैसा चल रहा है, बस उनको रैंट करने के लिए कोई एक पर्सन चाहिए। अब जो हाथ लग जाता है उनके, वो उससे रैंट कर लेते हैं। मैं उनको पूरा बिल्कुल नहीं कह रही, बल्कि वो मेरी दोस्त जैसे हैं और मेरी सबसे अच्छी रिलेटिव्स में से एक वो ही है। बट बस ये है कि मेरे हिसाब से वो शायद अपनी लाइफ चेंज ही नहीं करना चाहती हैं या फिर कुछ बेटर नहीं करना चाहती। उनको रैंट करना था, कर लिया, आई एम ओके विद दैट। कभी कभार मैं भी कर देती हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जस्ट अब मैं शायद कभी और मतलब इतना डीप डाउन जाके उनको सजेशन ना दूं, क्योंकि मेरी काफी एनर्जी चली गई थी उसमें, मुझे अभी भी याद है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल, कॉलेज में मैंने काफी लोगों से मेरी लाइक स्मॉल टॉक्स होती रहती है, मतलब वो फ्रेंड्स नहीं है मेरे, मतलब छोटी मोटी टॉक्स होती रहती है मेरे अलग डिपार्टमेंट्स के एंड ऑल दैट। कभी मिल जाते तो स्मॉल टॉक होती है और कभी कभार बैठ भी जाती हूँ मैं उनके साथ जब कोई फ्रेंड नहीं होता आसपास एंड ऑल दैट। तो मेरी उनसे भी काफी बात होती है एंड उनको लाइक मेरे इंस्टा पेज के बारे में भी पता है, तो वो मेरे सजेशंस मांगते हैं, मैं उनको बताती हूँ कि यार तुम ऐसे कर सकते हो, वैसे कर सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम मैं उनसे मिलती हूँ, वो कुछ भी नहीं करा होता उन लोगों ने, या फिर मैं कभी उनका इंस्टा देखती हूँ, कुछ भी नहीं करा होता उन्होंने, या वो मेरे से कुछ भी सजेशन मांगते हैं किसी एडिटिंग के बारे में या कुछ भी, मैं कुछ भी बताती हूँ, वो कुछ करते ही नहीं है यार। देयर इज नो पॉइंट टू पुट योर एनर्जी इन सच काइंड ऑफ पीपल। सही में बता रही हूँ, तुम अपनी एनर्जी वेस्ट कर, उसको सजेशन बहुत मिल चुके हैं, उसको पता है कि उसको क्या करना है। अब जब उसका मन करेगा वो ऑटोमेटिकली कर लेगा या कर लेगी, समझ रहे हो तुम। मैंने ना एक महाभारत में एक लाइन सुनी थी, मैं ज्ञानी नहीं बन रही हूँ यार, मैं ज्ञानी नहीं बन रही हूँ, लेकिन मैंने एक लाइन सुनी थी, बहुत ही बढ़िया लाइन थी। जब कृष्ण जी जो थे वो युधिष्ठिर से बोल रहे थे, युधिष्ठिर, मैं सॉरी शायद प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर रही हूँ, पर जो 5 पांडवों पे सबसे बड़े भाई थे युधिष्ठिर जो थे, वो पूछ रहे थे कान्हा जी से कि दुर्योधन को कभी क्या पता ही नहीं चला कि उसने कुछ गलत किया है, उसको पता नहीं है कि उसको उसने सही क्या करना है, गलत क्या करना है, या उसको अब तक समझ नहीं आया है कि उसने गलत किया है। तो हम क्या उसको एक बार समझाने जाएं ऐसे, जब वो अपना वनवास पूरा करके आए थे कि कान्हा जी, हाँ मतलब उसको हम एक बार समझाने चलते हैं। तो कान्हा जी जब एक बार समझाने गए थे, जब अगर तुम्हें महाभारत देखे तो तुम्हें याद होगा, तो वो कहते हैं कि हर अधर्मी को, मैं पहली बात तो किसी को अधर्मी नहीं बोल रही हूँ, ये इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं जस्ट एज अ एग्जाम्पल दे रही हूँ, ट्राई टू रेज्यूनेट, ओके, समझने की कोशिश करो। तो वो बोलते हैं कि हर अधर्मी को पता होता है कि उसने क्या गलत किया है और वो क्या सही कर सकता था, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया था कि जब हमारी आंखें बंद होती हैं, हम अगर देखो, अगर हम बाहर सूरज की किरणों के नीचे खड़े हुए हैं, ठीक है, हम बाहर खड़े हुए रोड पे, हमारी आंखें बंद है, ठीक है, और अभी भी मेरी अगर आंखें बंद है, तो मुझे फील हो रहा है कि मेरी आंखों पे लाइट पड़ रही है, राइट, मेरे को फील हो रहा है मेरी आंखों पे लाइट पड़ रही है, तो मुझे पता है कि हाँ ये सही चीज है। मतलब तुम समझो कि अधर्मी अपनी आंखें कितनी ही बंद कर ले, लेकिन उसको पता है, उसको अपनी आंखों पे उसको रोशनी पड़ रही है, उसे पता है कि उसका सही रास्ता क्या है, उसने क्या गलत किया है और क्या सही है। वो चाहे कितनी भी आंखें बंद करके बैठ जाए कि नहीं 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 नहीं, मैं तो सही है, मैं तो सही है, मैं तो सही है, लेकिन हर गलत इंसान को पता है कि उसने क्या गलत किया है। समझ में आई? क्योंकि ये एबिलिटी हमें दी जाती है, ठीक है, यूनिवर्स के थ्रू, भगवान के थ्रू, जिस चीज में भी तुम बिलीव करते हो, सच में दी जाती है। कोई कितना ही बड़ा धर्मी हो, कितना ही बड़ा नासमझ हो, लेकिन उसकी जब आंखें बंद होती है और हम बाहर खड़े होते हैं, तो हमारी भी आंखों पे रोशनी पड़ती है ना, और हमें पता चलता है कि हाँ आंखों पे, आंखें बंद है लेकिन हमें पता है कि रोशनी है आंखों पे, समझ रही है, फील होता है हमें। तो हर अधर्मी को, हर गलत इंसान को पता है कि क्या सही है। मैं किसी को भी गलत नहीं बोल रही हूँ, और ये इतनी बड़ी बात भी नहीं है कि मैं किसी को गलत बोलूं, ठीक है। मैं बस ये कह रही हूँ कि हर इंसान को पता है कि उसे क्या करना है, ठीक है, एंड बल्कि तुम उन्हें सजेस्ट करो कि क्या करना है, कि अगर तुम किसी फील्ड में ज्यादा नॉलेज रखते हो तो तुम अपने फ्रेंड्स को सजेस्ट कर सकते हो कि भाई तुम ये कर, तुम वो कर, लेकिन एक लिमिट तक ही करना। उस पॉइंट पे मत आना जहां तुम खुद को लूज करने लग जाओ, क्योंकि जब मैंने किसी को सजेस्ट किया ना इतना कुछ, ठीक है, मैं अपनी एनर्जी पुट करती हूँ उनमें, ठीक है, मैं कभी कभी एग्जॉस्ट हो जाती थी कि भाई कितना सजेस्ट करना पड़ रहा है मुझे, लेकिन मुझे ये लगता था कि नहीं, इससे वो इंसान बेटर होगा,
इससे मेरा फ्रेंड बेटर होगा, इससे मेरा रिलेटिव बेटर होगा, इससे मेरा नोन वन बेटर होगा, मैं इसलिए सजेस्ट करती थी ताकि कुछ बेटर हो उस इंसान ने। लेकिन मुझे पता चला भाई, एक तो मेरी एनर्जी कम होती है एंड इवेंचुअली उस इंसान को शायद कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। और हर किसी को पता चल चुका होता है अब तक कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना। अगर तुम्हारे आसपास कोई ऐसा इंसान है तो, और तुम प्लेंटी ऑफ सजेशंस दे चुके हो उस इंसान को, समझा चुके हो क्या करना है क्या नहीं करना, और तुम्हें कोई रिजल्ट नहीं मिलता, तो अब छोड़ दो बस, अब बस छोड़ दो। नहीं तो तुम्हारी एनर्जी खत्म होती रहेगी और कोई तुम्हें सजेस्ट करने वाला नहीं होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ अनकाइंड पर्सन बन जाओ, स्टॉप हेल्पिंग पीपल का मतलब ये नहीं था कि किसी गरीब की हेल्प ना करो, या किसी को अगर तुम्हारी हेल्प चाहिए तो वो ना करो। सबसे पहली बात तो कोई हेल्प मांगे तो 101% करो, बट उस कॉस्ट पे मत करना कि तुम खुद को खो दो, ठीक है। एंड सेकेंडली, हेल्प करते रहो अपने दोस्तों की, अपने नोन वंस की, लेकिन उसको भी एक लिमिट तक रखना, ताकि तुम खुद को बस तुम खुद ड्रेन ना हो जाओ, ठीक है। क्योंकि ताकि अगर कल को कुछ बात भी हो तो तुम्हें बुरा ना लगे, ठीक है। सो या हेल्प करो बट एक लिमिट तक ही करो, कि तुम्हारी खुद की जान ना चली जाए। भाई जान ना चली जाए, मैं जान क्यों बोल रही हूँ यार, तो कुछ ज्यादा ही बड़ी बातें बोल रही हूँ मैं, नहीं मतलब तुम खुद को लूज ना कर दो, समझ रहे हो। या बाय, अभी के लिए टाटा।